हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है सबसे आसान चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट का लेक्चर नंबर 2। जी हां दोस्तों, सबसे आसान चैप्टर है और पूरे मार्क्स दिला सकता है और इसीलिए इसको छोड़ना नहीं है। एक एक आंसर इसका एकदम परफेक्टली करके जाना है। इजी आंसर्स हैं, आसानी से याद भी हो जाएंगे। शॉर्ट कोड्स को फॉलो कीजिए, नोट्स बनाते चलिए, एकदम आसानी से आप पूरे मार्क्स इस चैप्टर के वसूल कर सकते हैं। 7 से 8 मार्क्स के लिए चैप्टर आ सकता है और दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के लिहाज से अगर आप देखें तो बाकी सारे चैप्टर्स के कंपैरिजन में इसके क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे फीचर्स ऑफ मोनोपोली, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये 4-4 मार्क्स के लिए आते ही हैं। तो इसको अच्छे से अगर हम प्रिपेयर कर लेना तो हम कुछ मार्क्स डेफिनेटली पूरे के पूरे ला सकते हैं। यस, और इसीलिए ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। तो सभी वीडियोस इस चैप्टर 5 के जरूर देखिएगा। हम अब पिछले वीडियो में परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स को डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हमने प्लान्स फ्री हो और सब कुछ परफेक्ट है के माध्यम से जाना कि क्या है परफेक्ट कंपटीशन की खासियत। आज के इस वीडियो में दोस्तों, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कैसे भाव तय होता है, कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है किसी प्रोडक्ट का, वो हम जानने वाले हैं। यानी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड इन परफेक्ट कंपटीशन या अंडर परफेक्ट कंपटीशन, या बेसिकली हम कह सकते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको डिटेल वीडियोस भी चैप्टर वाइज वहां पर मिल जाएंगे। ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। तो जरूर 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 चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा आइडियल कॉन्सेप्ट है जिसमें सब कुछ परफेक्ट है। जी हां दोस्तों, यहां पर होमोजीनियस प्रोडक्ट बिकता है, यानी उसके दुकान में जो वो भी दूसरे दुकान में मिलेगा। प्राइस भी सबके सेम ही होंगे, यानी यहां पर दोस्तों कठिनाइयां बहुत कम है, बैरियर्स बहुत कम है, फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, बायर्स बहुत सारे तो सेलर्स भी बहुत सारे हैं। यानी एक आइडियल फॉर्म ऑफ मार्केट है। लेकिन इसीलिए यहां पर कहा गया है कि भैया ये सब काल्पनिक है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन यहां पर हमारे अल्फ्रेड मार्शल पीछे कैसे रहेंगे? अल्फ्रेड बाबा ने पूरी किताब भर डाली है और इसीलिए एक और आंसर आपके लिए जड़ दिया है और यहां पर इस आंसर के तहत वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होता है तो किसी वस्तु का, किसी प्रोडक्ट का ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस कैसे तय होता है। यह सवाल बहुत ही सिंपल सा है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। आंसर भी बहुत ही सरल है, आंसर भी बहुत ही आसान है। इस कैंची को बस याद रखिए और आपका काम एकदम सरल और एकदम आसान हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट का दाम, कोणत्याही वस्तूची किंमत ही तेव्हा ठरते जेव्हा दोन वस्तू, मार्केट फोर्सेस ज्यांना आपण म्हणतो, ते दिसतात। जी हां दोस्तों, जब ये दोनों फोर्सेस को हम बारीकी से देखेंगे, जब इनको बारीकी से समझेंगे और ऑब्जर्व करेंगे ना, तो इन्हीं के इंटरसेक्शन से एग्जैक्टली हमें प्राइस परफेक्ट कंपटीशन का पता चलेगा। जी हां दोस्तों, ये दो मार्केट फोर्सेस बहुत ही पॉपुलर हैं, नेमली डिमांड एंड सप्लाई। जी हां दोस्तों, बात हम कर रहे हैं दो सुपर मार्केट फोर्सेस की, जिनका नाम है डिमांड और सप्लाई। मार्केट इन्हीं की वजह से चलता है, डिमांड और सप्लाई। और डिमांड और सप्लाई के बारे में हम ऑलरेडी क्या क्या जानते हैं, थोड़ा सा अगर हम याद करने की कोशिश करें, पिछले कई चैप्टर्स में हमने पढ़ा है, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर। लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था हमने, प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे और प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर। सिमिलरली दोस्तों, सप्लाई के बारे में हम क्या जानते हैं, तो हमें यह पता चला है सप्लाई एनालिसिस से कि भैया प्राइस ऊपर तो सप्लाई भी ऊपर और प्राइस नीचे तो सप्लाई भी नीचे। ये अक्सर हमने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के माध्यम से देखा है। यहां पर दोस्तों, प्राइस डिटरमाइन जब करना होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, जहां सब कुछ परफेक्ट होता है ना, तो डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन होता है। जी हां, द इंटरएक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइंस प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन परफेक्ट कंपटीशन। दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। फिलअप्स के लिए भी आ सकता है दोस्तों, अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो प्राइस डिमांड और सप्लाई के इंटरएक्शन से बनता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं, डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं। तो भैया इसमें कैंची का क्या काम? मार्शल कहते हैं
that this process of price determination is compared here with the pair of scissors. जी हाँ, cutting of cloth with a pair of scissors, just as both blades of scissors are required to cut the cloth. यानी एक कैंची की दोनों ही ब्लेड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी कपड़े को काटने के लिए। किसी एक से आप ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। उसी तरह मार्केट के अंदर प्राइस तय करने के लिए सिर्फ डिमांड या सिर्फ सप्लाई से काम नहीं चलेगा, दोनों बहुत ही मायने रखते हैं। डिमांड कितना है प्रोडक्ट का वो भी आपको देखना पड़ेगा, और कितना सप्लाई है उस प्रोडक्ट का वो भी आपको देखना पड़ेगा, और दोनों के इंटरैक्शन से ही आप प्राइस तय कर पाएंगे कि एग्जैक्टली बेचना कितने में है। यस, बोथ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर एसेंशियल टू डिटरमाइन equilibrium price in the market. This is explained with the help of the following schedule and diagram. तो बस आंसर तो यही है मेन एकदम कड़क वाला, डिमांड और सप्लाई का इंटरैक्शन will lead us to equilibrium price। इसी को एक्सप्लेन किया गया है शेड्यूल और डायग्राम के माध्यम से। 4 मार्क्स के लिए अगर आता है तो आपको शेड्यूल और डायग्राम दोनों ही बनाने हैं और उनका एक्सप्लेनेशन भी देना है। चलिए अब देख लेते हैं क्या है खास इस शेड्यूल में और कैसे बनाना है डायग्राम। तो दोस्तों ये है शेड्यूल। ये जो डब्बा आपके सामने नजर आ रहा है टेबल नंबर 5.1, यहां पर 4 मुख्य कॉलम आपके सामने हैं। सबसे पहला प्राइस, उसके बाद क्वांटिटी डिमांडेड, फिर क्वांटिटी सप्लाई, और आखिर में रिलेशनशिप बिटवीन डीडी एंड एसएस यानी डिमांड एंड सप्लाई। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से अगर आप इसे देखें तो आपको समझ आएगा कि भैया प्राइस बढ़ रहा है 100, 200, 300, 400, 500 पहला कॉलम। और आप देखें अगर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई, तो ये सेम टू सेम आपको लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई की याद दिलाएगा। पहले चलिए हम सिर्फ 2 डब्बों को देखते हैं, यानी 2 कॉलम्स को देखते हैं, प्राइस वाला और क्वांटिटी डिमांड, फर्स्ट और सेकंड कॉलम। तो अगर आप ध्यान से इसे देखें तो आपको नजर आएगा कि भाई जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 और 400 से 500, तो आपको नजर आएगा कि भैया डिमांड जो है ना वो घटता जा रहा है। पहले 100 रुपए पे 5000 है, 200 पे 4000 है, 300 पे 3000 है, लेकिन जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है ना वैसे वैसे डिमांड तो कम होते जा रही है। 5000 से सीधे देखिए आप 500 रुपए जब प्राइस हो जाता है तो 1000 किलो डिमांड हो जाती है, यानी डिमांड कम हो जाती है। और इससे यही साबित होता है कि प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे, यानी जब महंगा है तो लोग सोचेंगे कि भैया कम खरीदें, और जब सस्ता है तो लोग चाहेंगे कि ज्यादा खरीद ले। यही ये पहले 2 कॉलम्स दर्शाते हैं। बात करें दोस्तों अब तीसरे कॉलम की, तो ये है क्वांटिटी सप्लाइड इन केजी, और यहां पर दोस्तों डायरेक्ट रिलेशनशिप सामने आती है। जी हां, प्राइस एंड सप्लाई हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। प्राइस और डिमांड का तो इनवर्स था, उल्टा था, एक ऊपर तो एक नीचे, लेकिन यहां पर सप्लाई के अंदर याद रखिए दोस्तों की डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और ये डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको ये पहले और तीसरे कॉलम में नजर आएगी। जब 100 रुपए प्राइस है तो 1000 किलो सप्लाई है, 100 रुपया 1000 किलो, 100 रुपया 1000 किलो सप्लाई। लेकिन जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है आप देख सकते हैं कि सप्लाई भी बढ़ रहा है, क्योंकि सप्लायर जो बेचने वाला है वो सोचता है कि यार ज्यादा पैसा मिल रहा है तो ज्यादा सप्लाई करूं। 500 रुपए पे आप देखिए 5000 किलो वो सप्लाई कर रहा है, क्योंकि उसका मुनाफा बढ़ने वाला है, उसे ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। दैट इज व्हाई व्हेन प्राइस इज मोर सप्लाई इज आल्सो मोर, व्हेन प्राइस इज लेस सप्लाई इज लेस। और यहां पर दोस्तों पहले 3 कॉलम उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे कि एक पर्टिकुलर प्राइस जब है 100 रुपए तो उस पर डिमांड 5000 है और उसी पे सप्लाई कम है, क्योंकि यार पैसे कम मिलने वाले हैं सप्लायर को, तो वो सिर्फ 1000 किलो ही सप्लाई कर रहा है। और इसी के बेसिस पे चौथा कॉलम बनाया गया है, नाम है रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, एंड इट शोज हाउ एग्जैक्टली डिमांड एंड सप्लाई आर इंटरैक्टिंग। तो आप देख सकते हैं 100 रुपए पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डीडी ग्रेटर देन एसएस। उसके बाद आप देखें 200 रुपए पर 4000 है डिमांड तो 2000 है सप्लाई, और इसीलिए वंस अगेन डीडी इज ग्रेटर देन एसएस। और आगे जब पहुंचते हैं हम 300 रुपए पर, तो ये है हमारा टर्निंग पॉइंट, ये है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर डिमांड भी 3000 है और सप्लाई भी 3000 है। यहां पर आप लिखेंगे डीडी इज इक्वल टू एसएस एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस। जी हां दोस्तों, यही है इक्विलिब्रियम प्राइस, यही है वो प्राइस जिसमें परफेक्ट कंपटीशन को प्राइस अपना मिल जाता है। यही प्राइस होता है जो डिटरमाइन होता है परफेक्ट कंपटीशन में बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसके आगे अगर आप देखें तो 400 रुपए पे 2000 डिमांड है और 4000 सप्लाई है, डीडी लेस देन एसएस, यहां पर सप्लाई बढ़ गया है क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। और आखिर में 500 रुपए पर भी आप देख सकते हैं डिमांड कम है 1000 किलो और सप्लाई ज्यादा है 5000, तो यहां पर भी डीडी इज लेस देन एसएस। तो ये भी यही साबित करता है कि भैया जब
ज्यादा प्राइस है तो सप्लाई ज्यादा होगा, डिमांड कम हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये शेड्यूल आपको समझ आया होगा। चलिए डायग्राम को भी देख लेते हैं और फिर आगे इनके एक्सप्लेनेशन को कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये जो डायग्राम है, इज दिस डायग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। अगर आप सिर्फ एक एक लाइन को देखें ना तो समझना काफी आसान है। पहले तो आप देखिए ये एक्स एक्सिस है नीचे और वाई एक्सिस है। यहां पर एक्स एक्सिस पर आपको दिखेगा क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, और साथ ही साथ वाई एक्सिस पे आप देख सकेंगे प्राइस इन रुपीस। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ एक एक लाइन को देखें तो ये पहली लाइन जो डी डी कर्व आपको दिख रही है, ये डिमांड का डायग्राम है। लॉ ऑफ डिमांड में हमने सेम ऐसा ही डायग्राम बनाया है, डी डी, सिंपल, स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये डिमांड का डायग्राम है, सिंपल सा। और अगर हम दूसरी लाइन अब देखें एस एस, तो ये लॉ ऑफ सप्लाई का डायग्राम है। एस एस इज लॉ ऑफ सप्लाई डायग्राम वेयर द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और यहां पर दोस्तों हमने दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया है, मतलब हमने डिमांड कर्व भी बनाया है और हमने सप्लाई कर्व भी बनाया है, एक चौकड़ी मार डाली है। और दोस्तों ये चौकड़ी जो है ना, ये मिलती है इस पॉइंट पर जिसका नाम है ई, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट। यही है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, 300 रुपए, जो हमने अभी अभी शेड्यूल के अंदर देखा। यहां पर दोस्तों बात बहुत ही सिंपल सी है, जैसा शेड्यूल वैसा ही डायग्राम बनाया गया है और एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम कॉमन मानते हैं जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं और हमारा डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाता है। यही है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो डायग्राम को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको डिमांड का एक कर्व बनाना है और एक सप्लाई का कर्व बनाना है। एक एक्स बन जाएगा, एक सिजर का ब्लेड बन जाएगा, ऑटोमेटिकली इस क्रॉस से आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना वही है इक्विलिब्रियम प्राइस। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पर नजर डालें। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन है। व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम ₹100 to 200, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वही चीज यहां पर इंग्लिश में लिखी हुई है, आप भी ओन वर्ड्स में बिंदास लिख सकते हैं। व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 100 to 200, डिमांड फॉल्स फ्रॉम 5000 to 4000, whereas सप्लाई इंक्रीजेस फ्रॉम 1000 to 2000। तो यही चीज जो यहां पे देख रहे हैं हम, 5000 से 4000 हो गया डिमांड, 1000 से 2000 हो गया सप्लाई, वही यहां पर बताया। क्यों ऐसा हुआ? दिस इज बिकॉज डिमांड फॉल्स विद राइज इन प्राइस एंड सप्लाई राइजेस विद राइज इन प्राइस। जो लॉ ऑफ सप्लाई में हम पढ़ चुके हैं कि भैया प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे और प्राइस ऊपर तो सप्लाई ऊपर। दिस इज द स्टेज वेयर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डीडी ग्रेटर देन एसएस। सिंपल सा पॉइंट है, ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। आंकड़े भी अगर आप खुद के लिखेंगे तो भी टेंशन नहीं है, कुछ भी बाय ऐड करने की जरूरत नहीं है। खुद से आप नंबर्स भी यहां पर लिख सकते हैं। आपको याद रखना है कि भैया आपको एक पॉइंट कॉमन रखना है जहां डीडी इज इक्वल टू एसएस, और वो पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, व्हेन प्राइस राइजेस टू ₹300। 100 से 200 था, फिर 200 से जब 300 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड बिकम इक्वल, दैट इज 3000। This is the stage of equilibrium where demand and supply become equal, that is DD is equal to SS. Hence, तात्पर्य यह निकलता है कि ₹300 becomes the equilibrium price, यानी ये वाला प्राइस ही है इक्विलिब्रियम प्राइस। इसी प्राइस पे सभी बेचने वाले हैं। व्हेन प्राइस फर्दर राइजेस, इसके आगे क्या होता है? तो भैया इसके बाद जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड जो है वो और कम हो जाती है और सप्लाई जो है वो और बढ़ जाती है। दस सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, एसएस ग्रेटर देन डिमांड। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये तीनों ही पॉइंट ओन वर्ड्स में आप बेस्ड ऑन दिस टेबल एक्सप्लेन कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल है, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, फिर डिमांड इक्वल देन सप्लाई, एंड देन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। उम्मीद करता हूं ये तीनों ही पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। बात करें डायग्राम की, तो डायग्राम के एक्सप्लेनेशन में आपको सिंपल सा लिखना है कि भैया डी डी कर्व जो है वो स्लोप होता है डाउनवर्ड्स, एस एस कर्व जो है वो स्लोप होता है अपवर्ड्स, क्योंकि ये लॉ है और लॉ यही कहता है कि व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स एंड व्हेन प्राइस राइजेस सप्लाई इंक्रीजेस। और इसी के आधार पर जब हम ये कर्व्स बनाते हैं तो अल्टीमेटली एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है। दिस पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। कैसे एक्सप्लेन किया है इन दिस डायग्राम? एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी डिमांडेड, पहले आपको यह दर्शाना है, एंड क्वांटिटी सप्लाइड, वेयरएज वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स प्राइस। तो वाई एक्सिस पे प्राइस है, नीचे क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई। डीडी क्या है? तो डीडी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है विच शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये तो जाहिर सी बात है, प्राइस और डिमांड का रिश्ता कैसा है? इनवर्स है। इसके अलावा प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के अलावा सप्लाई का जो कर्व है, एसएस इज द अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व which shows the direct relationship between price and quantity supplied
ई वाला जो पॉइंट है वो है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर DD एंड SS कर्व इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो आखिर में आपको एज अ कंक्लूजन मेंशन करना है दोस्तों, अकॉर्डिंगली ₹300 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड 3000 kg इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। दिस इक्विलिब्रियम प्राइस is determined by market demand and market supply। तो ये आसान सा आंसर बन जाता है। पेयर ऑफ सिजर्स याद रखिए, दो मार्केट फोर्सेस याद रखिए, डिमांड एंड सप्लाई, इनके इंटरसेक्शन से ही बनती है चौकड़ी, और ये चौकड़ी आपको लेकर आती है इक्विलिब्रियम प्राइस पर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यहां तक देखा है तो लाइक करना बनता है, बहुत जरूर से लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। प्यार चैनल पर अपना बरकरार रखिए, हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।